अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ नीलम असलम। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तक जितनी भी ख़बरें इससे मुतालिक आ रही हैं आप तक पहुंचा रही हूं। अयाज़ अमीर साहब को डिस्चार्ज कर दिया गया था अदालत की जानिब से और उनके फ़ोन का फॉरेंसिक भी हो चुका है। उसके अलावा जो शाहनवाज़ अमीर की मदर हैं समीना शाह साहिबा, उनको भी उनकी एक्सटेंशन हो गई थी प्री अरेस्ट बेल में। इन्वेस्टिगेशंस में वो ताउन कर रही हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि वो हर तरह का ताउन भी करेंगी। अयाज़ अमीर साहब का जो फ़र्स्ट रिएक्शन है और समीना शाह साहिबा का जो मीडिया टॉक थी या फ़र्स्ट रिएक्शन था वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन आज एक और फैक्टर और एक और बड़ी ख़बर जो कि इस केस से जुड़ी है, जो कि बार बार डिफरेंट सोर्सेज से आ रही थी, वो ये कि इस केस में शाहनवाज़ अमीर की फ़ैमिली के कुछ लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ वो शाहनवाज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जो शाहनवाज़ के मामू हैं आलमगीर शाह, जिनको 70,000 दिरहम दिए गए थे शाहनवाज़ अमीर की जानिब से, जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी हैं, उनको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके बारे में भी कुछ जो उनको जानते हैं लोग, वो ये कुछ अच्छा तासुर उनके बारे में नहीं दे रहे थे कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी मशकूक लग रही थी। अब ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। ये डिफरेंट सोर्सेज से ख़बरें आ रही हैं, अनकन्फर्म न्यूज़ हैं, इल्ज़ामात हैं। मैं इनको एज़ इट इज़ रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं ना कोई यहाँ पे तबसरा कर रही हूँ, ना ही मैं कोई जज बनकर फैसले कर रही हूँ। जैसे एक ख़बर आ रही है मैं उसको वैसे ही रिपोर्ट कर रही हूँ। ऐसे में जो एक और नाम सामने आया था वो शाहनवाज़ अमीर के खालू का नाम था, मेजर जनरल आफ्ताब रिटायर्ड। उनका नाम बार बार इस केस से जोड़ा जा रहा था कि उनकी जानिब से अपने रिसोर्सेज या अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्लामाबाद पुलिस प्रेशर में आ रही है, जिससे ये केस मुतासिर हो सकता है। अब इसमें चूँकि डिफरेंट सोर्सेज से ये ख़बरें आ रही थी, मैंने सोचा कि मैं उनसे ही रब्ता करके उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करूँ। मैंने उनको मैसेजेस किए थे, क्योंकि एक बड़ा इल्ज़ाम है, एक बड़ी ख़बर है, तो मैंने सोचा कि उनका वर्जन जानना बहुत ज़रूरी है। जो ये डिफरेंट सोर्सेज से ख़बरें आ रही थी, उनका ये कहना है कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और उनकी पूरी फैमिली ने इस केस की मज़म्मत की है। उनका कोई हाथ नहीं है किसी को भी प्रेशराइज़ करने में, ना ही सारा की फ़ैमिली को प्रेशराइज़ करने में। उन्होंने कहा कि वो बल्कि सारा की फ़ैमिली के साथ हैं दुख की इस घड़ी में, और उन्होंने दुआएं दी सारा को और सारा की फ़ैमिली को। ये उन्होंने मुझे जवाब दिया जब मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम इस केस के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये उनकी तरफ से तो एक मौक़िफ़ सामने आ गया। लेकिन जो आलमगीर शाह साहब हैं, जो मामू हैं शाहनवाज़ अमीर के, उनको यकीनन इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अब इतना ज़्यादा शाहनवाज़ अमीर के पास कोई लिंक नहीं था, सारा के पास टाइम नहीं था कि इतनी जल्दी वो इतनी बड़ी रकम एक्सचेंज करा सकती पाकिस्तानी करेंसी में। क्योंकि गाड़ी का जो मामला है, आप सब जानते हैं कि ये बड़ा मामला है। गाड़ी के ऊपर भी एक बहस शुरू हुई। गाड़ी सारा ने ख़रीदनी थी, सारा के नाम पर होनी थी, लेकिन शाहनवाज़ अमीर के नाम पर वो गाड़ी ख़रीदी गई और साथ ही साथ जो ऑनर है वो एक बार गाड़ी वापस ले भी गया था, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे पाकिस्तानी करेंसी में। फिर शाहनवाज़ अमीर के पास जो सारा 70,000 दिरहम उसको देती है, वो अपने मामू आलमगीर शाह को देते हैं और वहाँ से पाकिस्तानी करेंसी लेकर गाड़ी की पेमेंट की जाती है और गाड़ी मिलती है। तो ये उनका जो किरदार है वो ऑब्वियसली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि जो 70,000 दिरहम है उन्होंने कहाँ से एक्सचेंज कराए और उन्होंने क्यों वसूल किए, और उनके पास क्या तरीका था कि सारा नहीं करवा सकती थी वो एक्सचेंज, शाहनवाज़ अमीर नहीं करवा सकता था वो एक्सचेंज, आलमगीर शाह के पास ऐसा क्या था कि वो इतनी जल्दी इसको पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज करवा सकते थे या कर सकते थे, या उन्होंने अपने पास क्यों रखे। ये यकीनन उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ शाहनवाज़ अमीर की जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस जारी है और एक नई डिबेट का आगाज़ हो गया है कि जिस तरह से वो अपनी तमाम तर सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाता था कि वो कितना स्पिरिचुअल इंसान है, और स्पेशली जो उसकी इंस्टाग्राम अकाउंट है या फेसबुक अकाउंट है, तो वो किसी को भी सोशल मीडिया पर हम यही कह सकते हैं कि किसी को भी देखकर उनके बारे में कोई भी अपने दिमाग में एक इमेज ना बनाए। वो इतना फ़ेक भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर इंसान का जो इमेज सोशल मीडिया पे है वो फ़ेक है, लेकिन ऐसे मुनाफिक लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है अपना एक इमेज बनाना, और उसने बड़ा एक स्पिरिचुअल इंसान वाला इमेज बनाया हुआ था।
और उसकी बातों में सारा आ गई। थर्ड एक और चीज़ जो डेवलपमेंट है वो भी एक अहम डेवलपमेंट है, वो ये है कि अयाज़ अमीर साहब की जानिब से जो कॉलम लिखा गया जिसमें उन्होंने सारा की फ़ैमिली से इज़हार ताज़ियत भी किया और पूरा उन्होंने सारा ये वाक़या रिकॉल किया और बताया कि किस तरह से उनको यकीन नहीं आया और वो कितने गमज़दा हैं और कुछ गलतियाँ उनसे हुई और बाकी गलतियों का ज़िम्मेदार उन्होंने नशे और ये ड्रग्स को करार दे दिया कि अगर ये वो इस्तेमाल ना करता तो वो इतना बड़ा ज़हनी मरीज़ ना होता, ब्रोकन फैमिली ना होती तो वो उनका बेटा शाहनवाज़ अमीर इतना बड़ा ज़हनी मरीज़ ना होता। फिर थर्ड उन्होंने पॉइंट रेस किया था कि एक छानबीन करवाना ज़रूरी थी और इस्लामाबाद का एक मखसूस छोटा सा तबका है, रूलिंग एलीट की वो बात कर रहे थे और वहाँ पर मैक्सिमम लोग शाहनवाज़ अमीर का किरदार क्या है वो जानते थे। तो उनका ये कहने का मतलब था, तासुर ये आया है कि उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि सारा और सारा की फ़ैमिली को ये रिश्ता करने से पहले छानबीन करनी चाहिए थी। अब इस चीज़ को जो सारा के क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, स्पेशली जो दुनिया भर में उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, दुनिया भर में उसके दोस्त सामने आ रहे हैं, डिफरेंट जगहों पर उसके साथ काम किया है, मिडिल ईस्ट के जो उसके दोस्त हैं वो सामने आकर उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने इसको बड़ा अच्छा रिसीव नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से अयाज़ अमीर साहब ने ये बात, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, कि उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दी है, उन्होंने एविडेंस के तौर पर ये बात तैयार कर दी है कि उनके बेटे की ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, जो भी उसकी पर्सनल लाइफ में होता रहा बचपन से लेकर अब तक, इस वजह से उससे ये चीज़ सरजद हो गई। वो बुरा इंसान नहीं था लेकिन बुरा इंसान बन गया। उसकी वजह नशा था, उसकी वजह ये था कि अयाज़ अमीर साहब उसको टाइम ना दे सके और ब्रोकन फैमिली का बच्चा था, इस वजह से उससे ये हो गया। उन्होंने ये जो ह्यूमन एंगल और जो सिंपैथी वाला एंगल इसमें अब बयान किया है, ठीक है कि उनकी शायद इंटेंशन ऐसी ना हो, उन्होंने बयान इस चीज़ को, पूरे वाक़े को ऐसे किया है कि कुछ जो सारा के क्लोज़ लोग हैं, सारा की फ़ैमिली के और सारा के फ्रेंड्स हैं, उनको ये लगा है कि उन्होंने सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है। तो ये उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ आया था, वो मैंने आपके सामने रखा। साथ ही साथ अब अच्छी ख़बर तो हम चाहे शायद इसको अच्छी खबर ही कह सकते हैं कि पहले स्टेट इस मुकदमे को लड़ रही थी, अब सारा की फ़ैमिली ख़ुद, सारा के फ़ादर ख़ुद इस मुकदमे में मुद्दई हैं और इस केस को कंटेस्ट करेंगे। जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी सपोर्ट रहेगी, मीडिया वालों की भी सपोर्ट रहेगी। जो कुछ भी हो सका, पुलिस का जो किरदार है उस पे हम बिल्कुल उनके साथ हैं, नज़र भी रखेंगे। अगर हमें कहीं पर भी लगा, किसी भी जगह लगा कि कहीं से कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है, चाहे वो इन्फ्लुएंस फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितने ही बड़े इदारे का क्यों ना हो, हम उन नामों को एक्सपोज़ करेंगे। तो बिल्कुल हम सारा की फ़ैमिली के साथ हैं, क्योंकि सारा के फ़ादर ने हमसे ये गुजारिश की थी कि मीडिया की सपोर्ट चाहिए, जैसे कि नूर के फ़ादर की ये गुजारिश थी। हम सब मिलकर सारा का ये केस लड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सारा का केस नहीं है, जैसे कि नूर के वालिद कहते थे, ये सारा का केस नहीं है, पाकिस्तान की हर बहन बेटी का मुकदमा है, जिसको इंसाफ मिलना ज़रूरी है, जिसको इंसाफ उसी वक्त मिलेगा जब कोई प्रेसिडेंट सेट होंगे। अभी तक तो हमें ये पता है कि जब भी बड़ा इंसान कोई भी जुर्म करता है तो वो छूट जाता है। तो इस बार हमने देखना है कि ज़ाहिर जाफ़र को अभी तक सज़ा नहीं हुई। यही सब कह रहे थे कि अगर इसको अदालत सज़ा दे भी दे देगी तो ड्रैग करते रहेंगे, इसको सज़ा नहीं देंगे, 4-5 साल बाद चला जाएगा पाकिस्तान से। और अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि भले से इसको अदालत इस वक्त सज़ा सुना दे, इसको ड्रैग किया जाएगा किसी ना किसी ग्राउंड पे। स्पेशली अब ये जो मेडिकल ग्राउंड है, ये जो जहनी मरीज़ वाली ग्राउंड है, इस पर ड्रैग करते रहेंगे, इस पर स्टे ले लेंगे और फांसी नहीं होने देंगे, उसको सख्त सज़ा नहीं होने देंगे। हालांकि अब तो शाहनवाज़ अमीर की वालिदा भी कहती हैं कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर कौन लोग हैं जो रोकेंगे? क्या जो आप कह रहे हैं, क्या आपका अमल भी वही है? ये अब देखना है, जो कि हमने शाहनवाज़ अमीर की फ़ैमिली और उसके स्पेशली उसके पेरेंट्स को देखना है कि वो दोनों गमज़दा हैं और वो दोनों कहते हैं सारा के साथ ज़्यादती हुई और वो दोनों कहते हैं इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए। लेकिन क्या उनका अमल भी इस बात को साबित कर रहा है? और उनका अमल इसी सूरत में साबित करेगा जब उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये एक अपडेट आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।